दोस्तों, धनतेरस में क्या खरीदे क्या नहीं खरीदे, पूजा की संपूर्ण विधि। आप केवल 10 मिनट का टाइम दे और जाने, इससे आपके जीवन काल में लक्ष्मी जी का शुभ आशीर्वाद बना रहेगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए जानते हैं। धनतेरस का त्योहार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। ये दीपावली के 2 दिन पहले मनाया जाता है। धनतेरस को धनत्रयोदशी भी कहा जाता है। इस दिन को धन, समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। धनतेरस मनाने के पीछे 2 प्रमुख कारण है। पहला कारण है भगवान धन्वंतरी की पूजा। शास्त्रों के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के दिन भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। भगवान धन्वंतरी को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। वे चिकित्सा विज्ञान के देवता है। धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा करने से स्वास्थ्य और धन दोनों की प्राप्ति होती है। दूसरा कारण है नए बर्तन खरीदना। धनतेरस के दिन नए बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है। माना जाता है कि इससे घर में सुख समृद्धि आती है। धनतेरस के दिन लोग सोना, चांदी, नए बर्तन, घरेलू सामान आदि खरीदते हैं। इस दिन घरों को साफ सफाई कर, रंगोली बनाकर और दिए जलाकर सजाया जाता है। धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी और लक्ष्मी की पूजा की जाती है। धनतेरस एक महत्वपूर्ण हिंदू त्योहार है। ये त्योहार लोगों को धन, समृद्धि और सौभाग्य के लिए आशीर्वाद देता है। घर में गंदगी रहने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न नहीं होती है। किसी भी गरीब या जरूरतमंद को दरवाजे से खाली हाथ न लौटाएं। ऐसा करने से घर में दरिद्रता आती है। जुआ न खेले, शराब पीने और मांसाहारी भोजन लेने से बचें। ये सभी काम अशुभ माने जाते हैं। भगवान गणेश की ऐसी मूर्ति न रखें जिसकी सूंड दाहिनी ओर हो। ऐसा करने से घर में अशांति आती है। धनतेरस के दिन शाम के बाद घर में झाड़ू न लगाएं। ऐसा करने से घर से धन निकल जाता है। धनतेरस के दिन किसी से झगड़ा या विवाद न करें। ऐसा करने से घर में कलह और अशांति आती है। धनतेरस के दिन सोने से बचें। ऐसा करने से धन की देवी माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती है। धनतेरस के दिन इन कामों से बचकर आप अपने घर में सुख, समृद्धि और सौभाग्य को आमंत्रित कर सकते हैं। धनतेरस का त्योहार धन, समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक है। इस दिन कुछ काम करने से घर में सुख समृद्धि आती है। इसलिए धनतेरस के दिन कुछ काम करने चाहिए। धनतेरस के दिन करने चाहिए ये काम: घर को साफ सुथरा और सजाएं। घर को साफ सुथरा रखने से घर में माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। भगवान धन्वंतरी और लक्ष्मी की पूजा करें। भगवान धन्वंतरी और लक्ष्मी की पूजा करने से घर में स्वास्थ्य और धन दोनों की प्राप्ति होती है। नए बर्तन खरीदे। नए बर्तन खरीदने से घर में सुख समृद्धि आती है। भगवान गणेश की पूजा करें। भगवान गणेश की पूजा करने से घर में बाधाएं दूर होती है और सुख समृद्धि आती है। दान करें। दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और घर में सुख समृद्धि आती है। परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताएं। परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने से खुशी और आनंद मिलता है। धनतेरस के दिन इन कामों को करके आप अपने घर में सुख, समृद्धि और सौभाग्य को आमंत्रित कर सकते हैं। यहाँ कुछ अतिरिक्त सुझाव दिए गए हैं जिनका पालन करके आप धनतेरस के दिन को और भी विशेष बना सकते हैं। धनतेरस के दिन घर में रोली, कुमकुम और हल्दी से रंगोली बनाएं। रंगोली बनाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। धनतेरस के दिन घर में दीपक जलाएं। दीपक जलाने से घर में रोशनी और सुख समृद्धि आती है। धनतेरस के दिन मिठाई और अन्य पकवान बनाएं। मिठाई और अन्य पकवान बनाने से घर में खुशी और आनंद का माहौल बनता है। धनतेरस के दिन परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर कोई शुभ कार्य करें। शुभ कार्य करने से घर में सुख, समृद्धि और सौभाग्य आता है। धनतेरस का त्योहार एक खुशी और उल्लास का त्योहार है। इस दिन सभी को कुछ न कुछ विशेष करने की कोशिश करनी चाहिए। धनतेरस के दिन कुछ चीजों की खरीदारी करना अशुभ माना जाता है। इनमें शामिल है काले रंग की वस्तुएं। काले रंग को अशुभ माना जाता है, इसलिए धनतेरस के दिन काले रंग की वस्तुएं खरीदने से बचना चाहिए। नुकीली या धारदार वस्तुएं। नुकीली या धारदार वस्तुएं घर में कलह और अशांति का कारण बन सकती हैं। इसलिए धनतेरस के दिन नुकीली या धारदार वस्तुएं खरीदने से बचना चाहिए। असभ्य या अश्लील वस्तुएं। असभ्य या अश्लील वस्तुएं घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार करती हैं। इसलिए धनतेरस के दिन असभ्य या अश्लील वस्तुएं खरीदने से बचना चाहिए। अनावश्यक चीजें। अनावश्यक चीजें खरीदने से पैसे की बर्बादी होती है। इसलिए धनतेरस के दिन अनावश्यक चीजें खरीदने से बचना चाहिए। धनतेरस के दिन इन चीजों की खरीदारी करने से घर में सुख, समृद्धि और सौभाग्य नहीं आता है, बल्कि इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। धनतेरस के दिन खरीदारी करते समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए।
खरीदारी शुभ मुहूर्त में करें। खरीदारी करते समय सावधानी बरतें। खरीदारी के लिए बजट निर्धारित करें। अनावश्यक चीजों की खरीदारी से बचें। धनतेरस के दिन खरीदारी करने से घर में सुख, समृद्धि और सौभाग्य आता है। खरीदारी करने की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। माना जाता है कि इस दिन खरीदारी करने से घर में सुख समृद्धि आती है। धनतेरस के दिन खरीदारी करने के लिए कुछ लोकप्रिय वस्तुएं इस प्रकार है। नए बर्तन। नए बर्तन खरीदना धनतेरस के दिन की सबसे महत्वपूर्ण परंपरा है। माना जाता है कि नए बर्तन खरीदने से घर में सुख समृद्धि आती है। सोना और चांदी। सोना और चांदी को धन का प्रतीक माना जाता है, इसलिए धनतेरस के दिन सोना और चांदी खरीदना शुभ माना जाता है। घरेलू सामान। घरेलू सामान खरीदना भी धनतेरस के दिन की एक लोकप्रिय परंपरा है। माना जाता है कि घरेलू सामान खरीदने से घर में खुशहाली आती है। खिलौने। बच्चों के लिए खिलौने खरीदना भी धनतेरस के दिन की एक अच्छी परंपरा है। माना जाता है कि खिलौने खरीदने से बच्चों का भविष्य उज्जवल होता है। शुभ वस्तुएं। धनतेरस के दिन लोग शुभ वस्तुएं भी खरीदते हैं। इनमें झाड़ू, गणेश जी की मूर्ति, लक्ष्मी जी की मूर्ति, मोरपंख, दीपक, मिठाई आदि शामिल है। बनाने की दो प्रमुख कहानियां हैं। पहली कहानी पौराण की बात है। एक गरीब किसान था। वो बहुत मेहनती था, लेकिन उसके पास बहुत कुछ नहीं था। एक दिन वो अपने खेत में काम कर रहा था, तभी उसे एक सुंदर महिला दिखाई दी। महिला ने किसान से कहा कि वो उसकी मेहनत से खुश है और उसे धन और समृद्धि प्रदान करेगी। महिला ने किसान को बताया कि वो धन की देवी लक्ष्मी है। लक्ष्मी ने किसान को बताया कि वो धनतेरस के दिन उनके घर आएगी। किसान ने लक्ष्मी की पूजा की और उन्हें प्रसन्न करने के लिए नए बर्तन खरीदे। धनतेरस के दिन लक्ष्मी किसान के घर आई और उसे धन और समृद्धि प्रदान की। किसान बहुत खुश हुआ और उसने अपने जीवन को बदल दिया। इन कहानियों के आधार पर धनतेरस मनाने का महत्व है। इस दिन भगवान धन्वंतरी और लक्ष्मी की पूजा करने से घर में स्वास्थ्य, धन और समृद्धि आती है। भगवान धन्वंतरी की पूजा धनतेरस के दिन की जाती है। इस दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा करने से स्वास्थ्य और धन दोनों की प्राप्ति होती है। भगवान धन्वंतरी की पूजा करने की विधि इस प्रकार है। पूजा सामग्री। भगवान धन्वंतरी की प्रतिमा या तस्वीर, अमृत कलश, शुद्ध जल, रोली, कुमकुम, हल्दी, गंध, अक्षत, पान, पुष्प, नैवेद्य या मिष्ठान, फल, दक्षिणा, दीपक। पूजा विधि। सबसे पहले पूजा स्थल को साफ सुथरा कर ले। फिर भगवान धन्वंतरी की प्रतिमा या तस्वीर को स्थापित करें। अब अमृत कलश को सामने रखें। फिर शुद्ध जल से भगवान धन्वंतरी और अमृत कलश को आचमन कराएं। अब भगवान धन्वंतरी को रोली, कुमकुम, हल्दी, गंध, अक्षत, पान, पुष्प, नैवेद्य या मिष्ठान, फल, दक्षिणा आदि अर्पित करें। फिर भगवान धन्वंतरी की आरती करें। अंत में भगवान धन्वंतरी से स्वास्थ्य और धन की प्राप्ति की प्रार्थना करें। पूजा मंत्र। ओम धन्वंतरी नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय धन्वंतरी रूपाय। ओम अमृत कलश धारिणे धन्वंतरी नमो नमः। पूजा के बाद दान। धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा के बाद गरीबों और जरूरतमंदों को दान करना भी शुभ माना जाता है। दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और घर में सुख समृद्धि आती है। धनतेरस की पूजा का महत्व। धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा करने से स्वास्थ्य और धन दोनों की प्राप्ति होती है। धनतेरस एक महत्वपूर्ण हिंदू त्योहार है। ये त्योहार लोगों को धन, समृद्धि और सौभाग्य के लिए आशीर्वाद देता है।